हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज सीए के सब बच्चों। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट शीट और कॉस्ट शीट के कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। लेट्स सी अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। The following data has been extracted from the books of Mr. Sunshine Industries Limited, Sholapur, for the year ended 2025. Okay, for the calendar year. बच्चों कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, दैट इज द ईयर, दैट इज कैलेंडर ईयर। नॉर्मली 1 अप्रैल 31 मार्च होता है ना, यहाँ पे कैलेंडर दिया तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर रहेगा। हमें साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हम प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 2025। अगर वो अप्रैल टू मार्च वाला ईयर रहा ना, तो ऐसे 25-26 ऐसा लिखा जाता है, बराबर ना। 25-26, 26-27। अभी आपका जो अगर पूछा जाए आप जो किस साल में पढ़ रहे हो कॉलेज में, तो 25-26 की बैच, 26-27 के बैच है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप स्टार्ट एक ईयर में हो रहा है, एंड दूसरे ईयर में हो रहा है। ठीक है, तो बैक टू पॉइंट स्टूडेंट्स, अभी मैं क्या करूंगा, एक एक करके आइटम रीड करूंगा और आपको उसकी कैटेगरी बतानी है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आधा डजन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल, ऑप्शन 2 डायरेक्ट लेबर, ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट ऑप्शन 4 फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है बच्चों, में 2 मिनट में आपको एक बार समझा देता हूँ, ध्यान दो सब लोग। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल में क्या आ जाएगा? अगर आपने रॉ मटेरियल परचेस किया, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल डिफेक्टिव निकला, रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो भी चीजें है वो डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगी। डन। उसके बाद डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में एक तो डायरेक्ट वेजेस नाम दे दिया जाता है, वेजेस पेएबल है, प्रोडक्टिव लेबर, ऑपरेटिंग लेबर, मतलब ऐसे लेबर जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, दे आर डायरेक्ट लेबर्स। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नाम में ये डायरेक्ट एक्सपेंस अगर दे दिया, चार्जेबल एक्सपेंस दिया, या फिर सपोज हायर ऑफ स्पेशल प्लांट, स्पेशल मशीनरी, डिजाइन का खर्चा, प्रोडक्ट के डिजाइनिंग वगैरह का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। नेक्स्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, नाम से ही समझ रहा है फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का सुपरविजन, फैक्ट्री का क्लीनिंग, फैक्ट्री का लाइटिंग, हीटिंग, फैक्ट्री का मेंटेनेंस। साथ ही साथ अगर मशीन रिलेटेड कुछ भी आ गया ना, रिपेयर ऑफ मशीन, रिपेयर ऑफ प्लांट, मशीनरी प्लांट वगैरह सब चीजें फैक्ट्री में होती है। नेक्स्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सो ऑफिस से रिलेटेड बोले तो ऑफिस में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, सॉरी अकाउंटिंग का खर्चा, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, मैनेजर में रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ भी आ जाए, पूरा मैनेजमेंट ऑफिस से होता है तो ऑफिस में आ जाएगा, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इंश्योरेंस एटसेट्रा। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स से रिलेटेड खर्चा। सो बेसिकली आपने मार्केटिंग किया, एडवर्टाइजमेंट किया, वो भी हुआ, और साथ ही साथ कस्टमर को गुड्स पहुंचाने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हो, दैट इज कैरेज आउटवर्ड। आपके बिजनेस से निकल के कस्टमर के गोडाउन तक या कस्टमर के बिजनेस तक पहुंचने का जो खर्चा है, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो 1 बाय 1 रीड करेंगे और डिसाइड करेंगे कौन सा आइटम कौन सी कैटेगरी में आएगा। स्टार्ट विद द फर्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस मटेरियल। वेरी नाइस। डायरेक्ट मटेरियल, देखो आपकी फिरकी ली जा रही है, हर बार रॉ मटेरियल आएगा जरूरी नहीं, कभी कभी प्रोसेस मटेरियल, फिर भी आपको समझ जाना है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लग रहा है मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट यस मैडम, सीक्वेंस से चलो। हाँ यस, वेजेस जो दिया डायरेक्ट वेजेस, दैट इज डायरेक्ट लेबर पे आ जाएगा। आगे रेंट एंड टैक्सेस, ब्रैकेट में दिया है फैक्ट्री 10/11, ऑफिस 1/11। तो भाई ये फैक्ट्री और ऑफिस में डिवाइड करना पड़ेगा दिए गए रेशो में। ठीक है, नेक्स्ट पेंसिल से आप लिख सकते हो आंसर शीट पे, एग्जाम में भी ऐसे ही करना, पेंसिल से पहले लिख लेना कौन सा आइटम कहाँ पे आ रहा है, सो दैट सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। अभी मैं आपको करके दिखा ही रहा हूँ कि किस तरीके से इजी जाएगा वो। नाउ फ्रेट ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। यस गुंजन, ऐड करेंगे किसमें, वो तो बताओ। हाँ वही बताना भूल गए। सो डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा, ऐड करेंगे क्योंकि फ्रेट पे कर रहे हैं रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, बोलो। वेरी नाइस। देखो मटेरियल तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री प्रोडक्शन में ही लग रहा होगा, अगर डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट है, तो फैक्ट्री में यूज हुआ होगा भाई। सो ये आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स प्रमोशन चार्जेस। यस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही समझ रहा है सेल्स से रिलेटेड खर्चा है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा सीधा सीधा। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, नो कंफ्यूजन, रॉ मटेरियल से रिलेटेड दिया।
डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। बच्चों अगर आपने इंटरेस्ट दिया, डिविडेंड दिया, ये सब फाइनेंसिंग कॉस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो इसमें नहीं आता, ठीक है ना। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन दिया है किस पे, प्लांट एंड मशीनरी पे। एग्जैक्टली, सीधी सी बात है सर, अगर फैक्ट्री के मशीनरी से रिलेटेड है फैक्ट्री का पार्ट, और ऑफिस इक्विपमेंट से रिलेटेड है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस मटेरियल। आप सब कुछ भी पूछो वही आंसर दे रहे हो आप। ओके सर, डायरेक्ट मटेरियल में ही आएगा, और ये क्लोजिंग स्टॉक है तो हमेशा लेस होगा। याद रखो, ये एकदम परमानेंट रूल, ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लेस किया जाता है, ठीक है। फिर वो रॉ मटेरियल का हो, WIP का हो या फिनिश गुड्स का हो। नेक्स्ट, वेजेस में दिया है इनडायरेक्ट, वेरी नाइस। अभी वेजेस दिए तो नहीं, मोस्टली तो हम कंसिडर करेंगे लेबर को ही दिया होगा, ठीक है ना। अभी हमें अगर इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट दिया होता तो डायरेक्ट लेबर में लिख देते, लेकिन कुछ नहीं दिया तो ऑफकोर्स वी हैव टू अज्यूम कि फैक्ट्री में दूसरे किसी वर्कर को दिया होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, वेरी नाइस। मैंने आपको बोला कि कोई स्पेसिफिक डिजाइन वगैरह का खर्चा, स्पेशल मशीनरी वगैरह आपने रेंट पे लिया तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सैलरी, सैलरी में देखो सबसे पहले ऑफिस स्टाफ, क्लियर कट, ऑफिस वाली सैलरी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। और ट्रैवलिंग सेल्समैन, सर सेल्समैन है, सेल्स करने वाला मैन, बोले तो सेल्स से रिलेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, वेरी नाइस। प्रोडक्टिव नाम से समझ रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और ये एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट इज, क्या बात, प्रोसेस मटेरियल मतलब ही रॉ मटेरियल, और ये डिफेक्टिव मटेरियल होने की वजह से हमने लेस कर दिया तो डायरेक्ट मटेरियल में से लेस कर देंगे इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट, अदर वर्क्स ऑन कॉस्ट, वेरी नाइस। नाम में अगर वर्क आ जाए, वर्क, वर्क बोले तो कहाँ पे होता है काम, प्रोडक्शन का, फैक्ट्री में होता है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट इज, क्या ही पूछो भैया, ऑफिस ओवरहेड्स नाम में ही दिया है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आ जाएगा। मैनेजर का रेम्युनरेशन दिया है, अगर सिर्फ इतना दिया होता ना मैनेजर का रेम्युनरेशन, पक्का हम फैक्ट्री में नहीं ऑफिस में लिखते। नॉर्मली मैनेजर तो ऑफिस में काम करने वाला बंदा है ना, तो ऑफिस में आएगा, लेकिन हमें वर्क और ऑफिस दोनों दिया है, तो वर्क वाला पोर्शन फैक्ट्री में आ जाएगा और ऑफिस वाला ऑफिस में। नेक्स्ट, प्रोडक्टिव वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है, ये फिलहाल भूल जाओ 2 मिनट के लिए, बट नॉट पेड वाला। प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट लेबर में आएगा, ये भी डायरेक्ट लेबर में आएगा, इवन दो इट इज नॉट येट पेड। पेएबल भी आता है, आउटस्टैंडिंग भी आता है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। सो प्रोडक्टिव वेजेस मतलब ऐसा वेजेस जो प्रोडक्शन के लिए ही लगा होगा डायरेक्टली, सो वो डेफिनेटली डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। इररिकवरेबल डेब्ट्स, वेरी नाइस। इररिकवरेबल डेब्ट का मतलब बैड डेट्स। बैड डेट्स क्यों हुआ भाई, पैसे, बैड डेट्स मतलब क्या, पैसे डूब गए, क्यों डूबे, क्योंकि आपने उधारी में सेल करके रखा था, सेल्स बढ़ाने के चक्कर में आपने उधार में बांट दिया और पैसे डूब गए, तो ये सेल्स से रिलेटेड नुकसान है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स, लास्ट वाला सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सेल्स या डायरेक्ट इनकम है अपना, लास्ट आइटम आ जाएगा, ठीक है। डेब्ट कलेक्शन चार्जेस, नो आइडिया, ओके, मीनिंग समझ लेते हैं पहले। डेब्ट कलेक्शन चार्जेस मतलब अगर मुझे कस्टमर से पैसे लेने हैं तो उसे कहा जाता है डेब्ट, और वो कलेक्ट करने के लिए पैसा लगा, बोले तो अपन ने क्रेडिट पे गुड्स सेल करके रखा है ना हमने, तो वो उधारी पे कलेक्शन के लिए जाना पड़ता है। आपको उधार माल भेज दिया, 8 दिन के बाद आना पड़ेगा ना भाई, पेमेंट करो पिछला, पेमेंट करने के लिए एक पर्सन को हमने भेजा, जा भाई तू पैसा कलेक्ट करके ला, उसके लिए खर्चा आया, तो ये सेल्स से रिलेटेड खर्चा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। क्रेडिट पे हमने सेल्स किया इसलिए पैसा कलेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है ना। नेक्स्ट, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स का इससे कोई संबंध नहीं, प्रोडक्शन के कॉस्ट से। और लास्ट इज सेलिंग ऑन कॉस्ट, वेरी नाइस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 2025।
बच्चों नॉर्मली आपको देखने की आदत है, देखो क्वेश्चन में दे दिया जाता है प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, नहीं दिया इस बार, ऐसा भी होता है। पर प्रिपेयर कॉस्ट शीट बना लो तुम अपने हिसाब से, आपको नाम भी याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। चलो सो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट ऑफ मेसर्स सनशाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शोलापुर। कॉस्ट शीट ऑफ मेसर्स सनशाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शोलापुर। शोलापुर कैलेंडर ईयर बोले तो ऑफकोर्स 31 दिसंबर को खत्म होगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज के 3 कॉलम। चलो करें स्टार्ट। सबसे पहले आइटम क्या आता है? सबसे पहले हेडिंग दे दिया डायरेक्ट मटेरियल। अभी डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक के साथ, फिर जितने एडिशन वाले ऐड करेंगे और एंड में लेस करेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स सी ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस मटेरियल दैट इज रॉ मटेरियल। देखो पहला ही है, डीएम में दिया है, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस मटेरियल 25,000। yes so students opening stock of process material ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस मटेरियल का वैल्यू है 25,000। नेक्स्ट डीएम, इस पर टिक कर दिया बच्चों। टिक टिक करते जाओगे तो ये बाद में याद रहेगा कौन से आइटम कवर हो गए, टिक करते जाओ। नेक्स्ट फ्रेट, नहीं फ्रेट के पहले परचेस ले लेते हैं अगर कहीं पे होगा तो। ये रहा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 85,000। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 85,000। नेक्स्ट फ्रेट ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर देंगे, ये भी 5,000 रुपीज। फ्रेट ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 5,000 रुपीज, वो आ गए। उसके बाद डीएम 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 डीएम, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये तो लेस करना है। और क्या दिख रहा है डीएम में? डिफेक्टिव, ये भी लेस कर रहा है। खत्म, बस पॉजिटिव वाले इतने ही थे, अभी दोनों लेस वाले ही बचे, तो अभी लेस वाले ले लेंगे भाई। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस मटेरियल 35,000। नॉर्मली उसको एंड करेंगे उसके साथ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस मटेरियल 35,000। और एक जो बचा हुआ है सिर्फ, जो हमने मटेरियल रिटर्न किया, किधर गया? हाँ, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न 5,000 रुपीज का है, लेस कितना आ रहा है आउटर प्लस माइनस करके। और इसको क्या नाम दिया जाता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, डायरेक्ट मटेरियल के बाद नेक्स्ट इज एड डायरेक्ट लेबर। डीएल, डायरेक्ट लेबर डीएल। देखो पहले हमें 5 मिनट लग जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक बार आप ये लिख लो ना शॉर्टकट, फटाफट सॉल्व होता है एकदम। वेजेस डायरेक्ट 70,000। और अगर आप ये पेंसिल से लिखोगे नहीं ना तो शायद से एक आधा आइटम छूट जाएगा आपसे, लेकिन लिख के रखो, टिक टिक करते जाओ ना, एक भी आइटम छूट गया तो ध्यान में आएगा कि टिक नहीं हुआ है, मतलब आइटम लिखना बाकी है। डीएल डायरेक्ट लेबर, डीएल डीएल ये रहा, प्रोडक्टिव वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 5,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डीई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डीई डीई ये रहा, कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग्स 12,000। नेक्स्ट प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 3,000। नेक्स्ट डीई खत्म, दो ही चीजें है ना, 12 प्लस 3 15,000 राइट। तो बच्चा लोग प्राइम कॉस्ट कितना आया, प्राइम कॉस्ट लॉक किया जाए, प्राइम कॉस्ट 1,65,000 तीनों का टोटल। डायरेक्ट आउटर वाले कॉलम में भाई, तीसरे कॉलम में प्राइम कॉस्ट ये पहला आइटम है जो तीसरे कॉलम में लिखा जाता है, यहां से शुरुआत होती है आउटर वाले की। तो प्राइम कॉस्ट आ गया। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, बहुत भारी टॉपिक है बच्चों ये, एग्जाम में आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। एफ ओ फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले दे दिया इनडायरेक्ट मटेरियल 500 रुपीज का। अरे वो रेंट भी डिवाइड करना है ना, रेंट में देखो, रेंट एंड टैक्सेस में दिया हुआ है, फैक्ट्री में आएगा 10/11 वाला पोर्शन, फैक्ट्री ओवरहेड्स में वो भी आ जाएगा, 5,500 दिया है ना। सो रेंट एंड टैक्सेस, रेंट टैक्सेस, और बच्चों कैलकुलेशन यहीं पे करके दिखाओ, 5,500 टोटल अमाउंट है इंटू 10/11। उन्होंने स्पेसिफाई किया है फैक्ट्री में 10/11 इतना पोर्शन जाएगा और 1/11 ये ऑफिस में जाएगा। ये सर्वर कितना आया, कर रहे थे ना आप, करो करो। नहीं नहीं, वो सबका इशू है, आपका नहीं है। लिटरली पता है टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे ना
वो इतना मुश्किल जाता था, इसलिए हमने टेबल ऐड किए। हमने जो पहले नोट्स बनाए थे ना, इसके पहले टेबल नहीं था, तो किसके सामने क्या है समझता नहीं था, इसलिए इन्होंने टेबल ऐड किया कि एटलीस्ट वो लाइन की वजह से समझता है कि किसके सामने कौन सी अमाउंट है। क्लोज ना, करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद ये फैक्ट्री वाला पोर्शन हो गया, ऑफिस वाला बाकी है। फैक्ट्री फैक्ट्री हाँ, डिप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन 1500। प्लांट एंड मशीनरी 1500। नेक्स्ट वेजेस इनडायरेक्ट 10,000। चलो आप जो जुगाड़ कर रहे हो हम भी कर लेते हैं आपके लिए। देखो उत्कर्ष जी, थोड़ा इजी हो जाएगा देखो देखने के लिए। फैक्ट्री, ये देखो फैक्ट्री, अदर वर्क्स ऑन कॉस्ट 5,700। अदर वर्क्स ऑन कॉस्ट 5,700। आगे ये देखो मैनेजर रेम्युनरेशन, उसमें वर्क्स का पोर्शन है 2,300। सो मैनेजर्स रेम्युनरेशन उसमें वर्क्स का जो पोर्शन है वो फैक्ट्री में आ जाएगा ऑफ कोर्स 2,300। बस खत्म, फैक्ट्री वाला आइटम खत्म। तो स्टूडेंट इसका टोटल लिया किसी ने, बोलो। ये 25,000 और ये 25,000 ऐड करके आप बोल रहे हो ना, 1,90,000 इज अवर वर्क्स कॉस्ट। और उसको दूसरा नाम फैक्ट्री कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आ जाता है कभी कभी, कंफ्यूज नहीं होने का। और बच्चों एक बात बताओ याद से, अगर उन्होंने क्वेश्चन में नाम दिए ना हमें, वो हमेशा सीक्वेंस में होते हैं। ओके मतलब सपोज अभी प्राइम कॉस्ट है ना, प्राइम कॉस्ट के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होने का। फैक्ट्री कॉस्ट रहता है ना प्राइम के बाद, उसी का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आप समझ जाओ। चलो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद नेक्स्ट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। रेंट, रेंट की बात करते हैं, ऑफिस में जाएगा रेंट एंड टैक्सेस 1/11, इतना पोर्शन जाएगा। यस, तो उसमें कैलकुलेशन दिखाना होगा बच्चों। रेंट टैक्सेस, तो इसमें 5,500 इंटू 1/11 विच कम्स टू 500। क्यों वर्किंग नोट करना भाई, इधर ही लिख दो। इतने छोटे छोटे चीज के लिए वर्किंग नोट मत करो, यही पे ऐड करो। नेक्स्ट, ये वाला मैटर खत्म। ऑफिस ऑफिस हाँ ये रहा, डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 1,000 रुपीज।
₹1000. नेक्स्ट, ऑफिस ऑफिस का खर्चा, ऑफिस वाला, हाँ, सैलरी दी ऑफिस स्टाफ को 2500। सैलरीज ऑफिस स्टाफ 2500। नेक्स्ट, ऑफिस, ये रहा ऑफिस ओवरहेड्स, नाम में ये 4900। $4900। कोई भी पीछे मत रहो, मेरे साथ लिखते रहो, मेरे आगे रहे तो और भी अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं, पीछे मत रहना। ऑफिस ओवरहेड्स, मैनेजर रेम्युनरेशन ऑफिस का 6100। मैनेजर रेम्युनरेशन ऑफिस 6100। $6100। आगे और क्या बचा भाई, ऑफिस वाला, डन 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 डन। बच्चों ऑफिस वालों की टोटल कितनी आ रही है सर? 15,000 ना, ओके। और ये 15,000 ऐड करके जो आ रहा है उसको क्या नाम दूं? नाम अभी याद रहने लग गए ना? प्रैक्टिस से डेफिनेटली याद रहेगा, वो नाम दे या ना दे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,05,000। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, बच्चों आपको भी 1.5 पेज के आसपास लग रहा होगा ना लिखने के लिए? तो हमेशा याद रखो इसके आगे, अभी आपने क्या किया मुझे नहीं पता, आमने सामने के 2 पेजेस लो हमेशा, पेजेस पलटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरा आंसर एक साथ दिखता है। ओके, कोइंसिडेंस सबका वैसे ही है फिलहाल। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसडी ये रहा, सेल्स प्रमोशन चार्जेस 2000। सेल्स प्रमोशन चार्जेस 2000। नेक्स्ट एसडी, ये रहा, सैलरीज ट्रैवलिंग सेल्समैन 2000। ट्रैवलिंग सेल्समैन का सैलरी 2000। एसडी एसडी एसडी, ये रहा, इररिकवरेबल डेब्ट्स 1000 रुपीज। इसी को कभी कभी बैड डेट्स भी बोलेंगे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों का मीनिंग एक ही। नेक्स्ट, डेब्ट कलेक्शन चार्जेस, हफ्ता वसूली का खर्चा 1100। डेब्ट कलेक्शन चार्जेस, नेक्स्ट लास्ट, सेलिंग ऑन कॉस्ट 20,000, नहीं 3,900। टोटल कम्स टू
कितना? 10,000 सिलिकॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करके यस 2,05,000 था, इसमें 10,000 मिला के 2,15,000। इसको मैं क्या नाम दूं? टोटल कॉस्ट। दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ सेल्स, तीसरा नाम कॉस्ट ऑफ टर्नओवर। अलग अलग नाम आए, कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? ऐड करके क्या मिलेगा? तो भैया मैं एक चीज तो बता दो, एक तो प्रॉफिट बता दो, नहीं तो सेल्स बता दो, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे सेल्स दिया है 2,50,000 रुपीज। नॉर्मली लॉस में क्यों जाएंगे भाई? हम जितने में प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा प्राइस में ही बेचेंगे ना। बैलेंसिंग फिगर 35,000। कुछ नहीं पूछा ना इसके अलावा? चलो और एक छोटा सा नोट लिख ले। किस चीज के लिए? एक्सक्लूडेड आइटम्स के लिए। वेरी नाइस। नोट फॉलोइंग आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। फॉलोइंग आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। कौन सा आइटम एक्सक्लूड करने? वाई एंड ए। यस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल में एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। डन। इजी था बच्चों, क्वेश्चन इजी नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो गई अपने को इजी लगा है। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे, आगे जो भी क्वेश्चन आएगा और भी इजी लगेगा और फटाफट सॉल्व करोगे आप डेफिनेटली। तो बच्चों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद के सर। टेक केयर, बाय बाय।